वेलकम टू IMS क्लासरूम। आज की वीडियो में हम ज़रा एक रीकैप लेंगे कि अभी तक की क्लासेस में हम क्या सीख चुके हैं और इसके बाद क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि थोड़ा सा बोरिंग भी होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। लेकिन अगर आपने एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो वॉरेन बफेट सेज कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमें थोड़ी सी अकाउंटिंग भी सीखनी पड़ेगी और इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, अब हम उसके एनालिसिस की तरफ जाएंगे और उस एनालिसिस की बेसिस पे किस कंपनी को चूज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, अब हम एंड पे वो भी सीखेंगे। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कुछ बेसिक स्टॉक मार्केट की, कुछ वो कॉन्सेप्ट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पहले समझ आने बहुत ही ज़रूरी थे। तो सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट होती क्या है और लोगों को क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स थे स्टॉक मार्केट को लेके, तो इस पे हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर शेयर्स क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। फिर हमने टाइप्स ऑफ एनालिसिस को डिस्कस किया, जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को देखा। और फिर हमने फ्यूचर में और फिर हमने फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत सारी और वीडियोस भी बनाई। और अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में भी एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस को ही डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जो ये लगता है कि यार ये स्टॉक किस तरह ऊपर चला गया और किस तरह नीचे आ गया, तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्राइसेस किस तरह ऊपर जाती हैं और किस तरह नीचे आती हैं, तो इसमें हमने सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल को बहुत डिटेल से समझा। फिर लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन रहती थी कि भाई स्टॉक मार्केट से एक्चुअली पैसा बनाया किस तरह जाता है, तो फिर हमने वेज ऑफ अर्निंग इन स्टॉक मार्केट वो समझे। तो अगर अभी तक आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी या कोई भी स्किप कर चुके हैं तो आप ज़रूर जाएं और इनको दोबारा देखें। फिर हमने देखा कि KSE 100 इंडेक्स क्या होता है और इंडेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में, और इस वक्त जो हमारा प्राइम इंडेक्स है द KSE 100 इंडेक्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या कंपोजिशन है। फिर हमने दो बहुत ही मज़े की टर्म सीखी, बुलिश और बेरिश मार्केट में डिफरेंस। बुलिश और बेरिश मार्केट, अब आपने अक्सर जो कि खबरों में सुना हुआ था कि भाई स्टॉक मार्केट बहुत आज बुलिश रही, आज बहुत बेरिश रही, तो इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं स्टॉक मार्केट में। लाइक कुछ ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ रेगुलर इनकम को देखने के लिए, कुछ रेगुलर इनकम लेने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी ज़रा समझना ज़रूरी था ताकि आपको एक आइडिया होता कि किस तरह के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली। और इसमें ज़रा हमने इंस्टीट्यूशंस का भी रोल देखा कि किस तरह इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट शॉर्ट सेलिंग, जो कि पाकिस्तान में इस तरह वाइडली यूज़ तो नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो शॉर्ट सेलिंग को हमने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत डीपली और सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया था, उसके रेफरेंस से सीखा। फिर हमने एक फ्रेमवर्क ड्रॉ किया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, क्योंकि जब भी आप फिर इन्वेस्ट करते हैं अल्टीमेटली तो आपने ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बाइंग एंड सेलिंग किस तरह से करनी है या उनके ऑर्डर्स जो आप प्लेस करते हैं उनकी क्या टाइप्स हैं, तो आई होप सो कि अभी तक किसी लर्निंग का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं था, तो वो भी हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। फिर हमने डीबंक की मिथ्स कि स्टॉक मार्केट के साथ जो रिलेटेड मुख्तलिफ फियर्स हैं, मिथ्स हैं, पैसा डूब जाएगा, रातों रात अमीर बनोगे या नहीं बनोगे, स्टॉक मार्केट में जो मुख्तलिफ उसके साथ फियर्स अटैच्ड हैं, हमने उनको बहुत ही डिटेल में जो है वो डीबंक किया। फिर हमने PSX के डाटा पोर्टल को समझा कि भाई PSX की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, उसको रीड कैसे करना है, और वो एक न्यू कमर के लिए हमने आसानी बनाई कि वो उसको किस तरह समझ सके, उसमें जो मुख्तलिफ डाटा एंट्रीज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और फिर हमने लास्ट में, आजकल क्योंकि बहुत ही रूमर्स और न्यूज़ चल रही थी मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और इसका जो इम्पेक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा या कंपनीज़ पे आएगा या इकोनॉमी में ब्रॉडली होगा, तो हमने वो बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये था अभी तक का रीकैप, जिसमें मैंने आपको सीरीज से बताया कि अभी तक हम क्या सीख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आपने कुछ कंपनी चूज़ करनी होती है या उसमें इन्वेस्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हो। और अब हम सीखेंगे कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उनमें से हमने किस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस को इग्नोर करना है, और वो जो मुख्तलिफ डाटा और वो जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ब्रॉडली, और उससे हम किस तरह ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के साथ कितना रिस्क अटैच है और इससे हम कितना रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जर्नी की तरफ जाएंगे तो आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और आप एक्चुअली उस रोड, तो आपके सामने एक रोड मैप आ जाएगा स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन रीच आउट टू अस एट यासिर मेमो सिक्योरिटी। थैंक यू सो मच।